हाँ हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने लाया हूँ फिर से बायोलॉजी का 5 मार्क्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2016 के 5 मार्क्स में पूछा हुआ था। क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड क्या है और इसके प्रकार और गुणों को लिखे। आपके लिए यहाँ ज़्यादा जरूरी है कि आखिर जेनेटिक कोड क्या है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप इसके प्रकार के बारे में भी समझ जाएंगे और गुणों के बारे में भी समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास है जेनेटिक कोड, इसको बोलते हैं और जेनेटिक कोड। तो देखिए डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का एक क्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं वे आनुवंशिक कोड कहलाते हैं। तो ये ना देखिए आनुवंशिक कोड जो है, देखिए आप जानते होंगे कि डीएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, जबकि आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। तो यहाँ बात डीएनए की हो रही है। तो डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, जिनमें से ये आनुवंशिक कोड जो होता है सो 3 नाइट्रोजनस बेस का एक जोड़ा होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण के लिए संदेश को निहित रहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, हम आनुवंशिक कोड कहते हैं। अब देखिए एक कोडोन जो होता है सो 3 न्यूक्लियोटाइडों का समूह होता है। एक कोडोन, पहले तो आपको हम बताएं कि एक कोडोन जो होता है सो 3 न्यूक्लियोटाइडों का समूह होता है। और कुल मिलाकर देखिए 20 अमीनो अम्ल होते हैं, जिनके कोड लेखन के लिए 61 कोडोन होते हैं। लेकिन देखिए आपसे अगर कोई पूछेगा कि कितने कोडोन होते हैं, तो कोडोन तो 64 होते हैं, लेकिन उनमें से केवल 61 कोडोन ही ऐसे होते हैं जो कि 20 अमीनो अम्ल का कोड लेखन करते हैं। तो बाद बाकी 3 का क्या हुआ, तो उन 3 कोडोन को हम समापक कोडोन कहते हैं, जिनके एग्जाम्पल है यूएए, एग्जाम्पल क्या है यूएए, और क्या है यूजीए एंड यूएजी। ये तीनों क्या है, तीनों के तीनों समापन कोड हैं। इनको नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं, यानी कि अनर्थक कोडोन भी कहते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। देखिए आनुवंशिक कोड मुख्य रूप से 2 भागों में बटे होते हैं। तो आपको यहाँ पे सवाल क्या था, इसके प्रकार को लिखिए। तो आनुवंशिक कोड कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक सेंस कोडोन, देखिए इनको उन कोडोन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि अमीनो अम्ल के लिए कोड करते हैं, यानी कि जो कोडोन अमीनो अम्ल का कोड लेखन करता है उसे हम सेंस कोडोन कहते हैं, और जो नहीं करता है उसे हम नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। तो सेंस कोडोन का संख्या कितना होगा, 61, और नॉनसेंस कोडोन का संख्या कितना होगा, 3 होगा, जिसमें से कौन कौन आएंगे, यूएए, यूजीए एंड यूएजी। अब देखिए जेनेटिक कोड में 21 सेंस कोडोन होते हैं जो कि 20 अमीनो अम्ल का कोड लेखन करते हैं। तो अब आप लोग के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि 20 अमीनो अम्ल है और 61 कोडोन है, तो मतलब एक अमीनो अम्ल का एक से अधिक कोडोन जो होते हैं से क्या करेंगे, अनुलेखन कार्य करेंगे। हाँ, तो जेनेटिक कोडोन का दूसरा प्रकार है सिग्नल कोडोन। देखिए इनको वैसे कोडोन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान सिग्नल के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं और अमीनो अम्ल के लिए कोड करते हैं। ये 4 सिग्नल कोडोन है, एयूजी, यूएए, यूएजी एंड यूजीए। देखिए पुनः सिग्नल कोडोन के भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला कौन हो जाएगा, प्रारंभन कोडोन, जिसको बोलेंगे एयूजी। ये जो है सो मिथेयोनिन नामक अमीनो अम्ल का कोड लेखन करता है। और इसके अलावा 3 समापन कोडोन है, यूएए, यूएजी एंड यूजीए, जो कि प्रोटीन निर्माण को रोकते हैं, अर्थात ये पेप्टाइड बॉन्ड बनने से वहां पे रोकते हैं। इनके गुण लिखें। देखिए अब आपने जाना कि ये क्या है, इनके प्रकार को भी जान लिए, तो अब क्या जानना है, इनका प्रॉपर्टी यानी कि इनके गुण। तो देखिए कूट क्या होते हैं, कूट जो होते हैं सो त्रिक होते हैं, यानी कि ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट होते हैं। और देखिए 61 कोडोन अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। 61 कोडोन क्या करते हैं, अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। वह शेष 3 कोडोन क्या होते हैं, किसी भी अम्ल का कोडित नहीं करते हैं, कूट लेखन नहीं करते हैं। अगला है यह कोडोन केवल एक अमीनो अम्ल का ही कूट लेखन करता है, यानी कि एक कोडोन जो है से केवल एक ही अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक अमीनो अम्ल का एक से अधिक कोड कूट लेखन करेगा, लेकिन एक कोडोन हमेशा एक ही अमीनो अम्ल का कोड लेखन करेगा। यही कारण है कि ये क्या असंदिग्ध व विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। इसका तीसरा गुण है, देखिए जब एक ही अमीनो अम्ल को एक से अधिक कोडोन क्या करते हैं, कोडित करते हैं, तो क्या हो जाते हैं, अपहासित होते हैं। जैसे कि देखिए एल्जीन अमीनो अम्ल का कोड लेखन यूयूयू एंड यूयूसी कोडन करता है, यानी कि अमीनो अम्ल एक ही है लेकिन इसका कोड लेखन कितने कोडन कर रहे हैं, 2 कोडन कर रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे, अपहासित होते हैं। ये क्या होते हैं, अपहासित होते हैं। आगे देखिए इनकी पठन दिशा जो होती है वो क्या होती है, एमआरएनए के ऊपर आनुवंशिक कोड का पठन 5' से 3' होता है।
ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कूट लेखन 5 से 3 की ओर होता है। अगला है कि कुछ कूट प्रोटीन निर्माण श्रृंखला के निर्माण को रोकने अथवा समापन के लिए होते हैं, जो कि किसी भी अमीनो अम्ल का कूट लेखन नहीं करते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? समापन कोड कहते हैं। UAA, UAG एंड UGA को क्या कहते हैं? समापन कोडन कहते हैं। आगे है कि अधिकतर mRNA के 5' सिरे पर देखिए AUG कोडन पाया जाता है, जिसे प्रारंभिक कोडन यानी कि इनिशिएटिंग कोडन भी कहते हैं। यह मिथ्योनिन नामक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है। इसके बाद है कि कूट जो है से सार्वत्रिक होते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जीवाणु से लेकर के मानव तक सब में क्या होता है? कूट एक ही समान होता है। कूट जो होता है अलग अलग नहीं होता है। उसके बाद देखिए कूट जो है से कोमा रहित होते हैं, अर्थात एक कोडोन के बाद दूसरा कोडोन अपने आप ही कार्य करने लगता है।